गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी मीडियम का सहायक वाचन का पाठ 2 गौरा, ठीक, जिसका नाम है गौरा। गौरा जो नाम है वो एक गाय का है। ये जो पूरा पाठ है वो गाय पर ही आधारित है। उसकी सुंदरता का वर्णन, किस प्रकार से उसको समस्याएं आती हैं, किस प्रकार ग्वाला उसे सुई खिला देता है द्वेष और जलन की भावना में आकर, है ना। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो यही बताना चाह रही हैं कि वह भारत देश जो हमारा हमारा ऐसा भारत देश है जहाँ पर हम क्या करते हैं, गाय को अपनी माँ मानते हैं, माता के समान मानते हैं। लेकिन कुछ लोग द्वेष में आकर क्या करते हैं, उस गाय को भी मारने से या उसका नुकसान पहुँचाने से पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला हम देख रहे हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र के अनुसार गौरा के शारीरिक सौंदर्य और मृदुल स्वभाव का वर्णन कीजिए। गौरा लेखिका के घर पली हुई गाय की बछिया थी। वह अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक थी। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा को झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर सघन बोध कराने वाली पूंछ, है ना। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। गौरा की गौरवर्ण मतलब सफ़ेद रंग, है ना। गौरवर्ण को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था विशेष चमक पैदा होती थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है, गौरा जो गाय है उसकी सुंदरता का और उसके स्वभाव का भी आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिलाती? तो जैसे हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि जो ग्वाला है उसका दूध बिकना बंद हो गया था, किसके, गौरा की आने की वजह से। तो ग्वाला क्या करता है, द्वेष और जलन की भावना में आकर गुड़ में मिलाकर, जब वो उसको खाना खिलाता है तो गुड़ में मिलाकर वो क्या कर देता है, गौरा को सुई खिला देता है, जिसके कारण सुई जो है वो गौरा के गले में जाकर अटक जाती है और उससे उसको बहुत समस्या हो जाती है और अंत में गौरा क्या हो जाती है, गौरा की मृत्यु हो जाती है। तो इसको आपको इसमें उत्तर में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3। दूधो नहाव का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? तो यहाँ पर जब गौरा आ जाती है ना, आपको ध्यान सुनना है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि गौरा जो है जब वो लेखिका के घर पे आती है तो एक तो बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, जैसे हमने आपको सुंदरता का वर्णन किया। उसका स्वभाव बहुत सीधा और सरल है, ये भी हमने आपको बताया। इसके बाद वो इतना दूध देती थी कि जैसे जब वो बछिया लेकर आए थे उसको, फिर वो बड़ी हुई, उसको एक बछड़ा हुआ जिसका नाम लालमणि रखा गया। और गौरा ने इतना अधिक दूध दिया कि घर पे दोनों टाइम, मतलब सुबह और शाम का मिला के 12 सेर दूध देती थी। और उतना ही वो बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि बछड़ा भी दूध पी ले। और आसपास के लोगों को, उनके घर में पलने वाले जानवरों को, सभी को पर्याप्त मात्रा में दूध जो था वो मिल जाता था। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि दूधो नहाओ और पूतो फलों का जो है वो आशीर्वाद सब पर क्या हो रहा था, फलित हो रहा था। प्रश्न क्रमांक 4। दूध दोहने की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार निकाला गया? तो यहाँ पे गौरा के माँ बनने पर सब प्रसन्न तो थे, किंतु दूध दोहने की एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी। प्रारंभ में इधर उधर की किसी तरह के कुछ प्रबंध किए गए, किंतु अब दुग्ध दोहन की समस्या स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में, नागरिकों में तो कोई दूध दोहना नहीं जानता था, तो गाँव से आए थे। अब अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि काफ़ी समय लगा देते थे। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उस ग्वाले को बुलाया गया जो गौरा के लेखिका के घर आने से पूर्व दूध दिया करता था। यहाँ पे उस लड़के को बुलाया गया था जो पहले उन्हीं के घर में दूध देने के लिए आता था। तो उसी से पूछा गया कि क्या तुम दूध दोह लोगे, क्या हमारी गाय का भी जो है वो दूध दोह लिया करो, है ना, इस तरह से। तो उसकी क्या की गई, उसकी नियुक्ति की गई और समस्या का समाधान हो गया। प्रश्न क्रमांक 5। मेरा गोपालक देश महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा है? तो इस संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षी से लेकर पत्थर तक पूजे जाते हैं। आज हम खाना खाने के पूर्व चिड़ियों के लिए दाना डालने एवं खाना पकाते समय गाय की रोटी निकालना नहीं भूलते। सदैव से ही गाय हमारी संस्कृति की परिचायक और आराध्य रही है। उसमें हम भारतीयों ने अपनी माँ की छवि देखी है और उसे गाय माता की संज्ञा भी दी है। हमारे देश में गाय को न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उसे बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ पाला जाता है। यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अत्यंत प्रिय थी। हमारे शास्त्रों में भी गाय को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। तो प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका अपने पालतू गाय के यूं अचानक विछोह की असहनीय पीड़ा को सहन करने के प्रयास में जब गहरी सांस लेती हैं तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ता है, मेरा गोपालक देश। अर्थात लेखिका को गाय पालने वालों के निर्मम स्वभाव पर भी अत्यधिक वेदना
होती है। प्रश्न क्रमांक 6, गौरा रेखा चित्र के किस अंश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? तो वैसे तो प्रस्तुत रेखा चित्र गौरा की एक एक पंक्ति का शिल्प पाठक को बांधकर रखने में पूर्णतः सक्षम है, परंतु फिर भी याद इनमें से सर्वाधिक रोचक एवं पसंद के अंश की बात की जाए तो हमें इस रेखा चित्र का वह अंश अत्यंत पसंद है जबकि गौरा मृत्यु के संघर्ष करते हुए किस प्रकार यातनाप्रद दिन व्यतीत करती है। गौरा को यूं मौत के मुंह में जाते देख उसी सभी उदास है, फिर वह चाहे लेखिका हो, नौकर चाकर हो, चिकित्सक हो, उसके साथ दिन रात खेल करतब करने वाले अन्य पशु पक्षी हों, सबके सब इसी आशा में अपेक्षा में प्रयत्नरत है कि इसमें गौरा को असमय मृत्यु से बचाया जा सके। वास्तव में इस मार्मिक अंश का इतना संवेदनशील एवं संजीदा चित्रण किया गया है कि आंखों के समक्ष एक दृश्य सा उत्पन्न हो जाता है और पाठक बिना एक भी सांस लिए अथवा बिना कहीं भी रुके संपूर्ण अंश को करुण भाव के साथ पढ़ता चला जाता है। और इस अंश का इतना सजीव चित्रण निश्चित रूप से महादेवी वर्मा की प्रबल लेखनी द्वारा ही संभव है। तो ये था आपका पाठ क्लास 12th का हिंदी का सहायक वाचन का पाठ 2 गौरा, जिसको आपको लाइव क्लास में भी समझाया गया था और कल की कक्षा में भी हमने इसको वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाया। अब आपको क्या करना है, आपको इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में ज़रूर लिखना है, शब्दार्थ नोट डाउन करने हैं और जो आज हमने प्रश्नोत्तर समझाए हैं उसे आपको लिखना भी है और याद भी करना है।